मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। बताते हैं कितने एग्जाम्पल इस क्लास में सॉल्व करवाएंगे। अगर हम टेंजेंट की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4 टेंजेंट के 4 एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में भी 4 एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। टोटल कितने हो गए? 8 एग्जाम्पल हो गए। तो इस क्लास में 8 एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है गर्दा 1 by 1 एग्जाम्पल का। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट। ये तो छोटे छोटे बच्चे सॉल्व कर देंगे, सिंपल है। बताया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन। आगे लिखा है फॉर द कर्व। ये है, आपको पता ही है कर्व का इक्वेशन कैसे पहचानते हो? लाइन का इक्वेशन। कर्व का इक्वेशन पहचानना है तो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट देखना है। 2 या 2 से ग्रेटर मिलेगी, 2 या 2 से ग्रेटर मिलेगी वेरिएबल की पावर, तो कर्व का इक्वेशन होगा। अगर हम लाइन की बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो 1 पावर फिक्स मिलेगी। जैसे ax प्लस का by और प्लस का c इक्वल 0। अब बताओ ये कर्व का इक्वेशन है कि लाइन का? आप बोलोगे लाइन का इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि पावर यहाँ पे फिक्स होती है, y और x की फिक्स होती है 1। समझ गए? तो लाइन का इक्वेशन होगा। और कर्व का अगर इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर 2 या 2 से ग्रेटर मिलेगी। तो समझ जाना कर्व का इक्वेशन है। और आपको ये भी जानकारी है कि जो भी काम होगा कर्व पर ही होगा। जो भी काम करेंगे कर्व पर ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको द गिवन कर्व लिख लेना है। ये भी जानकारी होना चाहिए। एक्सरसाइज 11.1 की अगर बात करें, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल, तो आपको कर्व पर ही काम करना है। ये मोहर लगाते हैं और आपको समझना है। अब इसको हम रफ करेंगे। अब बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको, क्योंकि सिंपल है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो सॉल्व। क्या लिखना है? द गिवन कर्व लिखना है भाई। तो लिख लो द गिवन कर्व y के इक्वल एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर इक्वेशन बताना है टेंजेंट की, तो फार्मूला तो पता है ना, y माइनस y1 इक्वल एम इंटू में x माइनस x1। ये फार्मूला है। तो हमको स्लोप निकालना है और x1 और y1, ये तो पॉइंट हमको मिल गया है ओरिजिन। ठीक है, यूज कर लेंगे x1 और y1, लेकिन स्लोप आपको निकालना पड़ेगी। उसके लिए dy/dx की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x के। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के, तो देख लो यहाँ पे y का dy/dx होता है, d dx ऑफ y। इसको बोलते हैं d dx ऑफ y भी बोलते हैं, या dy/dx बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लो, पावर आगे करेंगे 1 पावर लेस करेंगे। यहाँ पर माइनस का 6x हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे लाएंगे 1 पावर लेस करेंगे। 2 3 जा 6। यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब ठीक है, अब ओरिजिन से हमको स्लोप निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है स्लोप एम के इक्वल dy/dx। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे लिखना है 0,0। ये x1 है y1 है, समझ गए? यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है। ये x यहाँ पे और y नहीं है तो नहीं है, तो नहीं रखेंगे। यहाँ पे जब 0 डालेंगे ना, ये 0 हो जाएगा,
यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और प्लस का 3। तो कहने का मतलब है स्लोप पता चल गई 3। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, 0। ठीक है, अब फार्मूला देख लो यहाँ पे y माइनस y1 इक्वल m इंटू में x माइनस x1। नोट करते रहो फटाफट। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे इस पॉइंट की, इसे तो रफ कर देते हैं। तो इस पॉइंट की बात करेंगे, ये तो x1/1 है। अब रखो y माइनस 0, m की वैल्यू देख लो, स्लोप ये निकाल चुके हैं, 3 रखना है। ठीक है, x माइनस x1 की वैल्यू 0 है, तो y के इक्वल कितना मिल गया 3x। ये आंसर शीट आगे अगर चाहो तो x पहले लिख लो, मतलब x का टर्म पहले लिख लो और y का बाद में। तो 3x माइनस का y इक्वल 0। ठीक है, चाहे आप आंसर यहाँ पे छोड़ो चाहे ऐसा छोड़ो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझ गए? ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट। अब बात करेंगे एग्जाम्पल सेकंड की। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे, आप लोग नोट करते रहो, क्योंकि एग्जाम्पल सेकंड हम लिखेंगे उसके बाद बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं वीडियो को लाइक किया अभी तक, लाइक करो, सभी स्टूडेंट लाइक कर दिया करो, सभी स्टूडेंट वीडियो जरूर लाइक कर दिया करो, क्योंकि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। 1 बाय 1 एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। और हमने ये भी बताया है कि A to Z पढ़ो। A to Z पढ़ने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। A to Z पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 4 क्वेश्चन पढ़ने से कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जो यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चन लाए, चैप्टर खत्म हो गया। 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहे हैं A to Z। A to Z से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहे हैं। नहीं हमें क्या, पढ़ते रहो भाई, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है किसी भी चैप्टर का, समझ गए, तो A to Z पढ़ो। जैसे ये बुक है मेरे पास, पूरी बुक आप बोल सकते हो बगैर देखे, पूरी बुक आप बोल सकते हो बगैर देखे, अगर आप A to Z पढ़ोगे। नहीं तो फिर नहीं बोल पाओगे, 4 क्वेश्चन पढ़ोगे। समझ गए? अब इसको हम रफ करते हैं। अब नेक्स्ट बताते हैं एग्जाम्पल सेकंड। नोट करते रहो, A to Z पढ़ाते हैं भाई, यही क्वालिटी है मेरी। सेकंड अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर बोला गया टेंजेंट, सभी स्टूडेंट लिख लो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन लिखा है टू द कर्व y इक्वल sin x from the origin। आगे लिखा है प्रूव दैट, क्या लिखा है, प्रूव दैट their points of contact lie on x स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर इक्वल में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब समझाते हैं, फिर सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पर बताया गया टेंजेंट्स का मतलब बहुत सारी टेंजेंट्स जो कर्व पे टच होती हैं, समझ गए, ऐसा करके ये बोला है टेंजेंट्स बहुत सारी। ड्रा का मतलब खींचना, निकालना। कर्व ये y इक्वल साइन एक्स है, तो y इक्वल साइन एक्स है, ये इस कर्व पर आपको टेंजेंट्स ड्रा करनी है। कितनी हो जाएंगी, बोला है फ्रॉम द ओरिजिन से आपको ड्रा करनी है। आगे लिखा प्रूव दैट देयर पॉइंट्स, जो उनके पॉइंट्स होंगे ना ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब देख लो यहाँ पे,
जैसे हमने ये बेसिक में डायग्राम बनवाया था, तो कांटेक्ट पॉइंट ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं Px1, y1। चाहे आप x, y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं, इसको ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी बना लो। ये कर्व है, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब बताते हैं, ये जो लाई ऑन लिखा है ये प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमको कर्व प्रूव करना है, कर्व का इक्वेशन ये निकाल लेना है। तो आप लोग क्या करो, सॉल्व लिखो इसका, क्या करो, सॉल्व लिखो फटाफट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द गिवन कर्व। ये तो आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, किस पर काम होता है, किस पर काम होता है, कर्व पर काम होता है, तो कर्व ही लिखना है, द गिवन कर्व y के इक्वल साइन x। अब यहाँ पे देख लो पॉइंट है मेरे पास या नहीं, इसने बोला है ये ओरिजिन, ये ओरिजिन x1 और y1 नहीं है, यहाँ पर ये x और y का काम करेगा। कैसे, दो पॉइंट हम लिखवाएंगे, उसको कहीं ना कहीं लिख लेना, समझ जाओगे क्वेश्चन में अगर पॉइंट है वो कौन सा है। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में जो पॉइंट होता ना वो x1 y1 भी होता है और x और y भी होता है। तो ये आपको पहचानना है कि x1 y1 कौन सा पॉइंट लेते हैं या फिर x और y कौन सा पॉइंट होता है, ये जानकारी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नोट में लिख लेना है। जैसे नंबर फर्स्ट, यदि रेखा जैसे हमने यहाँ पे रेखा कोई सी ले ली, ये वाली ले ली, यदि रेखा ये बिंदु 1,2 से होकर जाती है, इंग्लिश में लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। इफ द लाइन ax प्लस का vy प्लस c इक्वल 0, if the line passing through the point 1,2, इंग्लिश में भी लिख दिया है। कहने मतलब है अगर ये सेंटेंस आपको कहीं दिख जाए ये सेंटेंस, तो ये x और y की वैल्यू होती है, x और y की वैल्यू होती है। अगर हम डालते हैं यहाँ पे तो a मिलेगा और यहाँ पे y की वैल्यू डालते हैं 2b मिलेगा। तो ये आपको समझना है, पहले पॉइंट में ये आपको समझना है कि अगर ये सेंटेंस कहीं दिख जाए तो ये पॉइंट x और y का काम करता है, होकर जाती है। ठीक है, एक और सेंटेंस है उसके लिए आपको समझ लेना है, एक और सेंटेंस है यहाँ पे लिखाते हैं, दूसरा सेंटेंस, ये दोनों कहीं ना कहीं लिख लेना है। एग्जाम्पल तो सॉल्व करवाएंगे लेकिन समझना है। हमने आपको ये भी बताया कई क्लास में कि ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा जो रटना पड़े, ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा जो रटना पड़े, तो वो बेकार की पढ़ाई होती है, उसमें टाइम खराब होता है। हम आपको बता रहे हैं, ये समझो, अपने आप क्वेश्चन हो जाते हैं, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको रूल समझना है। मैथ में रूल ही रूल अगर समझ लिए तो काम हो जाता है। तो वही दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं, यदि बिंदु 1,2 रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, यदि बिंदु ये रेखा पर स्थित है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश भी, if the point lies on the line ax प्लस का vy प्लस c इक्वल 0। ठीक है, तो मतलब अगर आपको ऐसा कहीं सेंटेंस दिख जाए ऐसा,
तो ये पॉइंट x और y की वैल्यू होती है, x और y की वैल्यू होती है, रखो तो वही मिलेगा a प्लस का 2b प्लस का c इक्वल 0। समझ गए? ये लो। कुछ टीचर कुछ स्टूडेंट सेंटेंस गलत भी लिखते हैं। जैसे इस सेंटेंस की बात करें, इसी सेंटेंस को टीचर भी गलत लिखते हैं और स्टूडेंट भी गलत लिखते हैं। बताते हैं आपको। ये तो आपने सीख लिया, अगर ये दो सेंटेंस अगर हैं कहीं दिख जाए, चाहे क्लास 9th की बात करें, चाहे 10th की बात करें, चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें, चाहे कंपटीशन की बात करें, अगर ये दो सेंटेंस कहीं दिख जाएं तो समझ जाओ पॉइंट x और y की वैल्यू है। समझ गए? अब जो हम बताना चाहते थे कि टीचर या स्टूडेंट गलत कर लेते हैं इस सेंटेंस को, देखो कैसे लिखते हैं इसी को। यदि बिंदु, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, ठीक है, दोनों जो हमने बताया है ऐसे सेंटेंस मिलेंगे बुक में या कहीं पेपर देने जाओगे, ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा। ये हम बता रहे हैं गलत। ये क्या बता रहे हैं आपको? गलत सीख लो। यदि बिंदु 1,2 रेखा से होकर जाता है, रेखा ax प्लस का vy प्लस c इक्वल 0 से होकर जाता है, ये सेंटेंस गलत है। ये क्या है? ये सेंटेंस गलत है क्योंकि बिंदु कभी भी होकर नहीं जाता है। बिंदु कभी भी होकर नहीं जाता है। बिंदु तो एक फिक्स है, जैसे 1 पे 2 यहाँ पे मिल जाएगा, ये मिलेगा। अब बताइए आप लोग, बिंदु कभी भी होकर जाता है? बताओ, बिंदु कभी भी होकर जाता नहीं जाता है। बिंदु फिक्स होता है, वो फिक्स है, वो कहीं नहीं जाएगा होकर। रेखा जाती है, रेखा पास होती है। समझ गए? बिंदु कभी भी होकर नहीं जाता है, इसीलिए ये गलत सेंटेंस है। कुछ बच्चे भी लिखते हैं इसको, कुछ टीचर भी लिखवाते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है। तो आज के बाद आप लोग इस सेंटेंस को नहीं लिखना है। बिंदु इतना रेखा से होकर जाता है, बिंदु कभी होकर नहीं जाता है। बिंदु एक फिक्स होता है, चाहे अगर इसकी बात करें, जैसे यहाँ पे -1 या 3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो निगेटिव पॉजिटिव इसमें मिलेगा। और निगेटिव जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 3 और -8 लेते हैं, तो बताओ बिंदु कहीं होकर नहीं जाएगा, बिंदु फिक्स होता है। चाहे प्लस की बात करें, चाहे माइनस की बात करें, चाहे माइनस की बात करें, बिंदु कभी भी होकर नहीं जाता। इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। ये दो सेंटेंस ये फिक्स हैं, कहीं ना कहीं लिख लेना है तो पता चल जाएगा कि जो पॉइंट है वो x1 y1 है कि xy की वैल्यू है। तो यहां पर यही बोला है, देखो टेंजेंस आर ड्रा लिखा। ड्रा का मतलब ये होता है पासिंग या ड्रा एक ही बात होती है। तो इसीलिए ये जो ओरिजिन है ये x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू है। तो यहां पर पॉइंट नहीं पता, एग्जाम्पल सेकंड में पॉइंट नहीं पता, तो पॉइंट नहीं पता तो कर्व को और करके आपको लिखना है। हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल, अगर पॉइंट ना पता हो तो कर्व को और करके x को x1 से y को y1 से लिखा जाता है। ये फिक्स है भाई, जो बताते हैं 100%। अब इसको हम रफ करेंगे। अब आपको बताते हैं कि ये जो पॉइंट है ये x और y की वैल्यू है। तो पॉइंट तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो कर्व को और करके लिखना है। x को x1 से y को y1 से लिखना है और करके। तो y1 इक्वल क्या हो जाएगा? साइन x1 हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे। जब भी हम लिखेंगे कर्व को x को x1 से y को y1 से, तो इक्वेशन फर्स्ट डालना है क्योंकि इसका यूज होगा। समझ गए? अब इसके बाद में आपको पता है कि हमें टेंजेंट से ड्रा करनी है। तो फार्मूला तो पता है ना, ये वाला फार्मूला है x माइनस x1। तो हमें 0,0 ये x y की वैल्यू है, 0,0 ये x और y की वैल्यू यहाँ पे रख जाएगा। लेकिन यम आपको निकालना पड़ेगा, यम आपको
निकालना पड़े। और यम कैसे निकालोगे हम आपको बताते हैं। जैसे आपने रूल पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the origin, which passes through the origin, तो y इक्वल mx, ये पढ़ा है रूल। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग या पासिस लिख लो द ओरिजिन, y इक्वल mx होता है। समझ गए? या तो ये यूज कर लो या ये फार्मूला यूज कर लो, एक यूज कर लो। वैल्यू सेम आती है, जैसे अगर वैल्यू डालेंगे तो पॉइंट तो हमने x1 और y1 लिया है, तो y1 इक्वल mx1। अगर 0 0 यहाँ पे डालते हैं तो y1 इक्वल mx1 ही आएगा। समझिए? चाहे इसको यूज कर लो चाहे फार्मूला यूज कर लो। अब m तो निकालना ही पड़ेगा भाई, तो उसके लिए dy/dx निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल साइन का क्या होगा, कॉस, साइन का कॉस होगा। अब बताओ ये यूज करोगे या फिर ये वाला यूज करोगे फार्मूला? चलो भाई स्लोप निकाल लो। अगर ये यूज करो चाहिए, स्लोप तो निकालना ही पड़ेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट क्या लिया था, x1 और y1 लिया था, तो x1, y1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप m के इक्वल dy/dx। ठीक है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, रखो यहाँ पे cos x1, ठीक है। अब चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, बेसिक में ये हमने बताया था, तो चाहो तो फार्मूला लगा लो, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ एक बार बताएं, जो यहाँ पे लिखवाया था उसको यूज करो, क्योंकि वो भी क्लियर हो जाए, फार्मूला तो क्लियर है ही आप लोगों का। तो y इक्वल mx का लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which passes through the origin, y इक्वल क्या होता है, mx, ये होता है। अब और करके लिख लो, क्योंकि पॉइंट आपने x1 और y1 लिए है, कर्व को ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। अब स्लोप m की वैल्यू डाल दो वहाँ पे, तो y1 के इक्वल cos x1 इंटू में x1। अगर हम बात करें यहाँ से cos x1 की, तो y1/x1 मिलेगा, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो। अब यहाँ पे sin x1 है और यहाँ पे cos x1 है, चाहो तो ऐसे लिख लो, इसको इस साइड लिख लो तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे y1 के अपान में x1 इक्वल cos x1, इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि जब हम स्क्वायरिंग करेंगे ना और प्लस कर देंगे तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। समझ गए? क्योंकि इसमें कर्व का इक्वेशन हमें प्रूव करना, इसमें साइन और कॉस है, कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वर्ग करके जोड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा, हम 1 डाल देंगे। समझ गए? चलो इसको हम रफ करते हैं। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग आपको लिखना है, नोट करते रहो, सिंपल है, केवल रीजन समझाने में टाइम लगता है, रूल समझाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन सिंपल है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिख दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, मतलब वर्ग करके जोड़ने पर। तो इस साइड ये वाला था, ये वाला, तो y1 था ना, तो y1 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस यहाँ पे देख लो, इस साइड देखो इक्वल गए, स्क्वायरिंग और प्लस करोगे ना तो y1 स्क्वायर के अपान में
x1 स्क्वायर इक्वल में क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में साइन था ना, तो क्या मिल गया साइन स्क्वायर x1, और इक्वेशन सेकंड में उस साइड देखो क्या है कॉस है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ax1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 डाल दो, फिर क्रॉस इनटू कर दो, ये प्रूव हो जाएगा। पहले इसको हम रफ करेंगे फिर बताते हैं, पहले क्या करेंगे इसको रफ करेंगे फिर बताते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू 1 डाल देंगे और यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो x1 स्क्वायर इसका इसमें इंटू करेंगे, तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर इक्वल में 1 क्रॉस इंटू करेंगे, तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल में x1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देखो x इंटू वाई, ठीक है, तो यहाँ पे मैच हो रहा है तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल में पहले x है बाद में y है, तो इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, ट्रांसफर करेंगे ना माइनस आएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे x और y है, आंसर शीट जो निकली है x1 और y1 निकली है, तो रिप्लेस कर दो भाई। कैसे, x1 एंड y1 इज रिप्लेस y, x एंड y। देखो x1 को रिप्लेस करना है x से, y1 को रिप्लेस करना है y से, तो यहाँ पर हम जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो x स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर इक्वल, इक्वल में देख लो क्या है यहाँ पे x1 स्क्वायर है तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का y स्क्वायर आएगा। ये प्रूव हो गया, नोट कर लो। अब एग्जाम्पल थर्ड की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, पहले इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं एग्जाम्पल थर्ड। नोट करते रहो एग्जाम्पल जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताए ना कि कितने सॉल्व होंगे, उतने ही सॉल्व करके क्लास को एंड करेंगे। अभी नहीं एंड करेंगे, जितने एग्जाम्पल बताए ना उतने करेंगे सॉल्व। अब आप लोग क्या करो, एग्जाम्पल डाल लो थर्ड। अगर आपके पास बुक होगी ना, बुक होगी तो सॉल्व करो, नहीं तो हम लिख देते हैं और सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड बोला है इफ एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा इक्वल में पी है, और ये बोला है टचेज मतलब स्पर्शी है, ये जो है स्पर्शी है, टचेज का मतलब यही है। द कर्व एक्स के अपान ए होल पावर कितनी है n के अपान में n माइनस 1 प्लस y के अपान v n के अपान में n माइनस 1 इक्वल में क्या है 1, यही है। अब इसको कहा गया है प्रूव दैट, मतलब प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a की पावर n और cos की पावर n थीटा प्लस v की पावर n और साइन n थीटा इक्वल में p की पावर n, ये है। ठीक है, प्रूव करवाते हैं, प्रूव करवाते हैं। जैसे अभी प्रूव हुआ था वैसे ही यहाँ पर है, इसको प्रूव करना है। तो ये जो दिख रही है ये क्या है, ये टचेज है कर्व की, ये टचेज है कर्व की, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। जब ना लिखा हो क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में टेंजेंट नॉर्मल जब ना लिखा हो तो समझ जाना टेंजेंट है, ये टेंजेंट का है एग्जाम्पल। तो ये टच कर रही है इस कर्व की है, तो एक हम और निकाल लेंगे, एक अपने पास से निकालेंगे, एक इसने दे दी है, इस पर्सी एक दे दी गई है, एक हम निकाल लेंगे फार्मूले से। y माइनस y1 इक्वल एम इंटू में x माइनस x1, इससे निकाल लेंगे एक टेंजेंट। फिर क्या करेंगे, एक जो निकालेंगे और एक जो गिवन है कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद में फिर ये प्रूव हो जाएगा। एक अपने पास से जरूर टेंजेंट निकालना है, जब भी आपको क्वेश्चन में दे दे, नॉर्मल दे दे तो नॉर्मल निकाल लेना है कर्व से, अगर टेंजेंट दे दे तो टेंजेंट निकाल लेना है अपने आप से और निकालना है, क्योंकि कंपेयर करते हैं। तो द गिवन कर्व लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे
द गिवन कर्व लिख लेना है। तो कर्व पर ही काम होता है, ये जानकारी आपको है। तो x के अपॉन a होल पावर n के अपॉन n माइनस वन प्लस y के अपॉन v n के अपॉन n माइनस वन इक्वल 1। अब देखो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है क्योंकि हमें ये फार्मूला यूज करना है, तो पॉइंट तो है नहीं। जब भी क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में पॉइंट ना हो तो कर्व को और करके x को x1 से लिखना है और y को y1 से लिखना है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो और करके हम x को x1 से लिखेंगे, y को y1 से लिखेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया है x1 y1, तो y1 के अपॉन v और होल पावर n के अपॉन n माइनस वन इक्वल 1। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, फर्स्ट डाल दो, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ये तो हमने ले ही लिए पॉइंट, स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करो भाई डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, करो भाई। तो यहाँ पे पावर आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो, 1 पावर लेस कर लो। फिर पावर में जो ना इसका अगेन करें, क्या निकलेगा, मतलब x का 1 हो जाएगा। अपॉन में a आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आते हैं, पावर आगे कर लो, पावर आगे कर ली, 1 पावर लेस कर लो, आपने 1 पावर लेस कर ली। फिर पावर में जो है उसका अगेन करेंगे, तो 1 अपॉन b ऐसे रखो, y का क्या हो जाएगा dy के अपॉन dx, और इक्वल में कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है dy अपॉन dx की। तो ठीक है, इसको इस साइड रखते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं। तो n के अपॉन में n माइनस वन और ये y के अपॉन b, सिंप्लीफाई करो, पावर एलसीएम लेंगे ना तो ये n कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस वन मिलेगा, ठीक है। और इनटू में 1 अपॉन v dy के अपॉन dx इक्वल, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस n के अपॉन में n माइनस वन और x के अपॉन a की पावर सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 अपॉन n माइनस वन मिलेगा। एलसीएम लेंगे ना तो n से n कटेगा, ऊपर 1 ही मिलेगा, तो 1 अपॉन n माइनस वन और इनटू में 1 अपॉन a चल रहा है, देख लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो y की इतनी हो जाएगी, ठीक है। पावर अलग अलग दे दो, जब पावर प्लस करेंगे क्योंकि b की पावर आएगी नीचे 1 अपॉन n माइनस वन और b नीचे प्लस 1 कर लो, तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो 1 से 1 कटेगा, तो b पे पावर मिलेगी n के अपॉन में n माइनस वन, ठीक है। और dy के अपॉन dx ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, x की पावर अलग दे देते हैं और a नीचे है, प्लस करोगे ना जैसे यहाँ पे समझाया वैसे यहाँ पे आएगा, जैसे b की पावर n अपॉन n माइनस वन आए तो a की पावर n अपॉन n माइनस वन आएगी, ठीक है। अब यहाँ से dy अपॉन dx निकालते हैं, चलो इसको हम रफ करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। इसका यूज जरूर होगा, ये आपको समझ लेना है। अब देखो यहाँ पे dy अपॉन dx निकालो, b का क्रॉस इंटू कर दो, तो b पे n अपॉन n माइनस वन है और x पे कितनी है 1 अपॉन n माइनस वन अपान में, और ये माइनस और लगा लो, ठीक है। ये नीचे जाएगा तो a की इतनी हो जाएगी, और y पे 1 अपॉन n माइनस वन, तो इसकी होल पावर सेम है, वेरिएबल की अगर देखा जाए सेम पावर है। चलो ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, होल पावर बना लो तो होल पावर बना लो, इसकी अलग उसकी अलग, अगर ऐसे ही रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट आपने x1 और y1 लिया था ना, तो ठीक है। तो स्लोप देख लो, टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं। हमने आपको बताया चाहे क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा हो चाहे टेंजेंट, स्लोप आपको टेंजेंट की ही निकालना है। तो dy के अपॉन dx, यहाँ पे x1 कामा y1, ठीक है। अब यहाँ पर
रख दो, x के स्थान पे x1 रख दो और y के स्थान पे y1 रख दो, ठीक है। तो माइनस b पे n के अपान n माइनस 1 चल रहा है, ये n है, ठीक है, ये क्या है, n है, n, ठीक है। b पे इतनी है x1 1 अपान n माइनस 1, और अपान में आपको लिखना, अपान में क्या है, a की पावर में n अपान n माइनस 1 और y1 हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट यूज करेंगे। तो ये मिला, स्लोप पता चल गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि एक हमको टेंजेंट मिली है, एक निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1, फार्मूला लगा लो, y माइनस y1 इक्वल में m x माइनस का x1, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको तो ऐसे लिखेंगे, m की वैल्यू डालते हैं, m ये है मेरे पास, माइनस b पे n अपान n माइनस 1 और अपान में a पे n अपान n माइनस 1, ऊपर क्या है, ऊपर है x1, तो x1 पे है 1 अपान n माइनस 1 और y1 पे 1 अपान n माइनस 1, ठीक है, और x माइनस x1। अब इसे आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे हम आपको बताते हैं। जैसे अगर कर्व का इक्वेशन देखा जाए, ये b किसके पास है, ये b है y के पास, और a किसके पास है, x के पास है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, ऐसे ही करना है, मतलब b देना है y को और a देना है x को। इससे पता किया कि इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। b y के पास है तो हम b और ये y1 किसे देंगे, इसको देंगे, इधर वाला, और a किसके पास है, x के पास, तो a ये है और ये x1 है। हमने बोला है कि x1 और a देख लो मैच हो रहा है, जिससे जो मैच हो जाए उसी को देना है। आगे की कैलकुलेशन समझाते हैं, ठीक है। जब इस साइड देंगे ना तो y1 इतना मिलेगा, अपान में ये आ जाएगा b पे n अपान n माइनस 1 आ जाएगा, और y माइनस y1, समझ गए, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। अब माइनस x1 की पावर इतनी, अपान में देख लो n अपान n माइनस 1 और x माइनस का कितना है, x1, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इनटू करेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म में टेंजेंट निकालना है। दो टर्म इस साइड है, एक टर्म उस साइड है, तो ऐसे ही इसकी आंसर शीट निकालना है, क्योंकि कंपेयर करेंगे ना, ठीक है। तो इंटू कर लो, तो y इंटू y1 अपान में v पे n अपान n माइनस 1, यहाँ पे आते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे तो पावर तो प्लस होगी ना, तो प्लस करेंगे तो देख लो, जैसे हम आपको समझाते हैं अलग से, हम वहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 1 कटेगा, ऊपर n मिलेगा, तो n के अपान में n माइनस 1, ठीक है, n अपान n माइनस 1, और नीचे क्या है, b पे पावर n अपान n माइनस 1, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इक्वल में ऐसे ही करना है, जैसे इस साइड किया ना इंटू, ऐसे ही उस साइड करना है। तो माइनस का क्या मिलेगा, x इंटू में x1 1 अपान n माइनस 1 अपान में a पे n के अपान में n माइनस 1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका इसमें इंटू करेंगे तो बेस सेम है, पावर प्लस करेंगे तो कितनी मिली थी, y पे n अपान n माइनस 1 मिली थी, ऐसे यहाँ पे मिलेगी, तो n अपान n माइनस 1 अपान में a पे n अपान n माइनस 1 पहले से चल रहा है। अब देखो, अगर इसको उस साइड लेके जाए, मतलब इसके पास लिखें, तो इक्वेशन फर्स्ट जो डाला था वही बना है, 1 लिख देना है। जैसे इसी से हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया था, x के स्थान पे x1 रखा था और y के स्थान पे y1, ठीक है। तो ये मैच हो जाएगा, इक्वल 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर करेंगे, टर्म को ट्रांसफर करना है, इसको उस साइड लेके जाना है, इसको इस साइड, तो x इंटू में x1 1 अपान n माइनस 1 अपान में a पे क्या है, n अपान n माइनस 1, ठीक है। माइनस है तो प्लस हो गया, और ये पहले से प्लस है, y इंटू y1 1 अपान n माइनस 1 अपान में b पे n अपान n माइनस 1 है, इक्वल में देखो x1
n के अपान में n माइनस वन अपान में a पे इतनी है प्लस, इसको उस साइड लेके जाएंगे प्लस बन जाएगा, y पे n अपान n माइनस वन अपान में b पे n अपान n माइनस वन। तो पावर सेम है तो ऐसा ही लिख दो, इसकी पावर हटा दो और इसकी पावर हटा दो, तो x1 अपान a की होल पावर n अपान n माइनस वन कर दो, ऐसे यहाँ पे कर दो तो सेम टू सेम मिलेगा, हम 1 रख देंगे तो n अपान n माइनस वन। अब आपको पता ही है इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करो, बताया था उसका यूज होगा तो यहाँ पे हुआ है, चलो इतना नोट करो। अब आगे बढ़ाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज करेंगे, नोट कर लो, क्या कर लो, नोट कर लो। तो x इंटू में x1 पावर इतनी अपान में a पे n अपान n माइनस वन, ठीक है, प्लस y इंटू y1 पे पावर कितनी है 1 अपान n माइनस वन अपान में b पे n अपान n माइनस वन इक्वल, इसकी वैल्यू 1 डालेंगे, रख दो। कहाँ से, y इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू रखी है, y इक्वेशन फर्स्ट जो रफ कर चुके हैं पहले वहाँ से इसकी वैल्यू रखी है। अब कंपेयर कर लो, क्योंकि दो टर्म यहाँ पे हैं दो टर्म यहाँ पे हैं, इक्वल में वन टर्म इक्वल में वन टर्म। अब कंपेयर करें कैसे, इफ x cos थीटा प्लस का y sin थीटा इक्वल पे टच इज द कर्व, द गिवन कर्व, या कर्व ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, टच इज द कर्व, x के अपान में a होल पावर n के अपान में n माइनस वन प्लस y अपान b पे होल पावर n अपान n माइनस वन इक्वल वन, ठीक है। तो ये लाइन इस कर्व पे टच है और जो हमने निकाली वो भी भाई लाइन टच है, तो ये दोनों इस कर्व की क्या है, टेंजेंट है। तो इनके कोफिशिएंट फ्रैक्शन में लिखना है, कोफिशिएंट गुणांक बोलते हैं, देखो कैसे, इसका उठा लो, इसका क्या कॉस थीटा उठा लो, फर्स्ट टर्म से कंपेयर करो, तो x सेम टू सेम है, जो सेम है उसको छोड़ दो, जो सेम है उसको छोड़ दो, तो x छोड़ दो, कॉस थीटा ऊपर और ये नीचे लिखना है, तो x1 पे 1 अपान n माइनस वन, ठीक है, अपान में क्या है a पे n अपान n माइनस वन, ठीक है, इक्वल, जैसा फर्स्ट टर्म से लिखा है ना ऐसे सेकंड टर्म से और थर्ड टर्म से लिखना है। तो इसका साइन थीटा उठा लो, उठा लिया। अब यहाँ से देखो बाई तो मैच हो गया, जो मैच नहीं है उसी को ऊपर नीचे लिखो, तो ऊपर इसका लिखा, इतना ध्यान रखना, अगर इस लाइन के कोफिशिएंट आपने ऊपर लिखे, इस लाइन के ऊपर लिखे, तो आपको इस लाइन के नीचे लिखना है कोफिशिएंट। अगर आपने इस लाइन के ऊपर कोफिशिएंट लिखे हैं तो इसके नीचे लिखना है, बताएंगे, पहले लिख देते हैं फिर बता रहे हैं अगर क्लियर नहीं हुआ, वैसे हो गया होगा। तो साइन थीटा के अपान में y1 पे 1 अपान n माइनस वन अपान में b पे n अपान n माइनस वन, ठीक है, इक्वल में यहाँ से p ले लो, यहाँ से क्या ले लो, p ले लो, और यहाँ से क्या ले लो, 1 ले लो, ठीक है। जैसे हम क्या समझाना चाहते थे, अगर क्लियर नहीं हुआ है हम आपको बताते हैं, इसको पहले रफ करेंगे फिर समझाते हैं। देखो जैसे हमने बोला है, अगर इस लाइन के कोफिशिएंट ऊपर लिखे तो इस लाइन के नीचे लिखना है, अगर इस लाइन के पहले कोफिशिएंट उठा लिए, जैसे x1 पे n माइनस वन अपान a पे n अपान n माइनस वन, ठीक है, y1 पे 1 अपान n माइनस वन और b पे n अपान n माइनस वन, ठीक है। अगर इस लाइन के पहले कोफिशिएंट उठाए तो ऊपर लिख लो, तो इसके क्या हो जाएंगे नीचे, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा और p, समझ गए, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो दोनों सेम है। चलो यहाँ तक नोट करो। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आपको कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, क्योंकि अगर देखा जाए ये
LHS और ये क्या है RHS है। तो हम क्या करेंगे LHS लेके चलेंगे और RHS निकाल देंगे। तो a cos थीटा की होल पावर n करेंगे क्योंकि पावर सेम है। ऐसे ही यहाँ पे तो a cos थीटा यहाँ से वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक इन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, टेक इन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट मेरे पास cos थीटा है, अपान में क्या है x1 पे 1/n-1 अपान में a पे n/n-1 ये इक्वल में क्या है p, देख लो इक्वल में p। फर्स्ट ये है और लास्ट टर्म ये है। लास्ट टर्म लिखो चाहे थर्ड टर्म लिख दो, एक ही बात है। थर्ड टर्म लिख दो या लास्ट टर्म लिख दो यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस इंटू करेंगे तो cos थीटा के इक्वल, तो p इंटू में x1 पे इतना और अपान में इतना। अब आपको क्या करना है, a का इंटू है यहाँ पे, तो a cos थीटा निकाल लो। तो a cos थीटा, तो a का इंटू करेंगे तो पावर क्या करेंगे माइनस कर दो भाई यहाँ पे, क्योंकि a का ऊपर होगा ना तो उसकी पावर यहाँ पे माइनस कर लो। तो p x1 पे इतनी आएगी अपान में a/n-1 और -1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये पावर मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे 1/n-1 मिल जाएगी, मिलेगी। अब इसकी पावर देखो, इसकी पावर देखो, सेम है, सेम पावर है। तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। p x1/a होल पावर कितनी मिलेगी 1/n-1 ये मिलेगी। सेम पावर है तो होल पावर बना ली। तो अगर हम बात करें सिमिलरली की, वैसे मैथ में अगर एक जैसा काम हो रहा है तो उसे बार बार नहीं करना पड़ता है, तो डायरेक्ट ले लो। मतलब a cos थीटा यहाँ से निकाला तो आपको पता है अब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म लेंगे। तो a sin थीटा आपको डायरेक्ट लिख देना है, a sin थीटा। तो आपको पता है ये x1/a है फर्स्ट टर्म और साइन थीटा से ये वाला मिल जाएगा। नहीं क्रॉस इंटू कर लो, क्रॉस इंटू करोगे और b का इंटू करोगे तो b sin थीटा कितना आ जाएगा y1/v की होल पावर 1/n-1। ठीक है। अब LHS लेंगे, मतलब a cos थीटा b sin, b यहाँ पे रखो, क्या रखो यहाँ पे b। तो a cos थीटा और b sin थीटा यहाँ पे आपको रखना है LHS में, तो RHS आ जाएगा। चलो इतना नोट करो। अब LHS हम लेके चलेंगे, इसको हम रफ करते हैं पहले। क्या करते हैं रफ। तो देखो यहाँ पे LHS की अगर हम बात करें तो a की पावर n और cos n थीटा है और b पे n है और sin पे n है। तो कैसे लिखोगे, a cos थीटा की होल पावर n कर लो और v sin थीटा की होल पावर n कर लो। अब वैल्यू रख लो, a cos थीटा की वैल्यू रख लो। तो ये पावर n दोनों पे दे दो, इस पे दे दो और इस पे दे दो। तो यहाँ पे पावर में पावर का इंटू हो जाएगा। ठीक है। तो p पे n बनेगा और x1/a की होल पावर n/n-1। ठीक है। तो ये जो पावर है n p पे दे दी और इसको दे दी, इसमें पावर है तो पावर में पावर का इंटू होता है। तो n का इंटू इसमें करोगे तो n ऊपर आएगा और नीचे n-1 आएगा। ऐसे ही आपको b sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो p पे n और y1/v, तो यहाँ पे 1/n-1 है, यहाँ पे n है, पावर में पावर का इंटू होगा तो n/n-1 मिलेगा। अब p पे n कॉमन ले लो तो x1/a होल पावर n/n-1 प्लस y1/v होल पावर n/n-1। अब इसकी वैल्यू पता है आपको, इसकी वैल्यू क्या है 1। y इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर शीट क्या मिल गई, p पे n, तो RHS आ गया।
LHS लेके चले, RHS आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करवाते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो लाइक आइक कर दो भाई, लाइक आइक कर दो। अगर वीडियो को नहीं लाइक किया है, सभी स्टूडेंट लाइक किया करो। ऐसा स्टूडेंट जिसने लाइक नहीं किया, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने लाइक नहीं किया है? बताओ भाई, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने लाइक नहीं किया? वीडियो नहीं किया तो करो भाई, दिक्कत क्या है? फ्री में लाइक होता है, फ्री में ही चैनल सब्सक्राइब होता है। तो इतना तो काम करो, बाकी तो हम कर रहे हैं, बाकी तो हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल 4 की है बारी, और नहीं करेंगे कोई यारी, इसके साथ कोई यारी नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है तो अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये तो सिंपल है। एट द पॉइंट T, आगे क्या लिखा है? टू द साइक्लोइड x के इक्वल, पैरामेट्रिक हैं यहाँ पे, क्या है? पैरामेट्रिक हैं। a t प्लस का साइन t, y इक्वल a 1 माइनस का कॉस t, x के इक्वल a t प्लस साइन t, y के इक्वल a 1 माइनस कॉस t। तो पैरामेट्रिक हैं। तो पैरामेट्रिक आपको पता ही है कि dy/dx की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए फार्मूला होता है। यहाँ पे हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, और ये जो है पॉइंट T, तो आपको पता है केवल और केवल स्लोप निकलती है इस पे, जो भी पैरामेट्रिक हो। यहाँ पे T पैरामेट्रिक है, तो T पॉइंट से स्लोप निकालना है। इक्वेशन अगर टेंजेंट की निकालना है तो ये जो x और y की वैल्यू है ना गिवन, तो ये पॉइंट बन जाते हैं, ये पॉइंट बन जाते हैं जब इक्वेशन आप टेंजेंट निकालते हो या नॉर्मल निकालते हो इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक जो इक्वेशन होते हैं वो क्या बन जाते हैं? पॉइंट बन जाते हैं। तो ये भी जानकारी होना चाहिए। है तो सिंपल, लेकिन आपको समझ के सॉल्व करना है। द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व x के इक्वल a और t प्लस का साइन t, ठीक है, और y के इक्वल a और 1 माइनस का cos t। अब बताओ पैरामेट्रिक यहाँ पे क्या है? तो लिखते हैं वेयर t इज पैरामेट्रिक। जो पैरामेट्रिक होता ना, जो भी पैरामेट्रिक है, उसी से आपको dy/dx निकालना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू t के डिफ्रेंशिएट करना है और इक्वेशन बताना है। तो x और y की जो वैल्यू है वो पॉइंट ले लेना है और स्लोप निकालना है। पैरामेट्रिक जो भी है उसी पॉइंट पे स्लोप निकलती है। तो पैरामेट्रिक जरूर पता करो। अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर थीटा में होती तो थीटा क्या हो जाता? पैरामेट्रिक। तो इसका डिफ्रेंशिएट और इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के करते हैं, लेकिन यहाँ पे t पैरामेट्रिक है तो डिफ्रेंशिएट हमको करना है t के विद रिस्पेक्ट टू। जो भी पैरामेट्रिक होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट होता है, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे t पैरामेट्रिक है तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के करो, तो dx के अपॉन dt इक्वल में a, यहाँ पे t का 1 हो जाएगा, साइन का क्या होगा? cos। यहाँ पे बोलो 1 का 0, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, 3 होते हैं CO से स्टार्ट, cos, cot और cosec, इनका डिफ्रेंशिएट करते हो तो माइनस छोड़ते हैं ये। तो cos CO से स्टार्ट है, डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस छोड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब आपको फार्मूला लगाना है। वी नो दैट, क्योंकि हमको dy/dx की ज़रूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं। t पैरामेट्रिक है तो dt का इसमें डिवाइड लगाओ और इसमें लगाओ। जो भी पैरामेट्रिक होता है ना
उसी का हमको डिवाइड लगाना पड़ता है। तो ये पैरामेट्रिक है, ठीक है। अब बात करेंगे वैल्यू की, तो डी वाई के अपॉन डी एक्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो डी वाई अपॉन डी टी की ये रही ए साइन टी, अपान में क्या है, अपान में डी एक्स अपॉन डी टी है, ये वैल्यू रख लो 1 प्लस का कॉस टी, ये कट गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी, ये हमने पिछली क्लास में 100% कैलकुलेशन आपको बताई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिख जाए या 1 माइनस का कॉस 2 थीटा दिख जाए, ये दो कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। प्लस है या माइनस, 1 कैंसिल होता है, तो 1 को कैंसिल करने के लिए अगर प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है, ये यहाँ पे सेव कर लो दिमाग में। प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन फिक्स है, चाहे 9th की बात करें, चाहे 10th की बात करें, चाहे 11th की बात करें, चाहे 12th की बात करें, चाहे बीएससी की बात करें, चाहे एमएससी की बात करें, चाहे कंपटीशन की बात करें, हर जगह ये यूज होती है। 100% कैलकुलेशन है। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो बताओ प्लस अगर है तो कॉस का फार्मूला कॉस में, तो 2 cos स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस 1। और एक बात ध्यान रखना कि एंगल का हाफ करना पड़ता है, जैसे 2 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे टी है तो टी अपॉन 2 होगा, एंगल का हाफ करना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऊपर है साइन टी, अब एंगल देखो नीचे, मतलब ये कॉस जो है इसके पास जो एंगल है टी अपॉन 2 है, तो ये बोलेगा, ये चुप नहीं रहेगा, ये कॉस बोलेगा अगर मेरा एंगल टी अपॉन 2 है तो तुम भी करो। ये कॉस किससे बोला है, ऊपर वाले से बोला है। कॉस ने कहा है अगर मेरे पास एंगल टी अपॉन 2 है तो आप भी करिए, इससे बोला है कॉस, तो ये भी करेगा भाई। तो फार्मूला तो पता है ना, यहाँ पे लिखते हैं साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, मतलब एंगल का क्या होता है हाफ होता है। तो यहाँ पे टी है तो क्या हो जाएगा 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू में कॉस टी अपॉन 2। समझ गए, इसने बोला था, कॉस ने बोला था अगर मेरा एंगल हाफ है तो तुम भी करो, तो ऊपर मजबूर हो गया था। वैसे उसे कोई शौक नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो गया था कि कोई बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। देखो अगर 1 से 1 कैंसिल करोगे फिर जो बचेगा उसमें कैंसिल होगा 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू में कॉस टी अपॉन 2, अपान में देख लो 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2, ये कॉस से 1 पावर कैंसिल होगी 2 से 2, तो साइन टी के अपॉन इतना और कॉस इतना। ठीक है, आपको टेन नहीं बनाना है, हमने पिछली क्लास में क्या बताया था कि आपको टेन या कॉट नहीं बनाना है। जैसे साइन अपॉन कॉस है तो आप टेन बना लोगे, या फिर कॉस अपॉन साइन होता कॉट बना लेते हैं, बनाना नहीं है। जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाए या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाए तो टेन और कॉट नहीं बनाना है, समझ गए। साइन और कॉस में ही आपको निकालना है आंसर। तो हमको स्लोप पता चल गई, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब लिख दो भाई, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो निकली है वही स्लोप है, क्योंकि पैरामेट्रिक में यही होता है। तो यहाँ पे लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी पे, तो स्लोप एम के इक्वल डी वाई के अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे लिख दो टी।
चलो भाई यही वाली लिख लो, कोई चेंजमेंट तो होता नहीं है। जब पैरामेट्रिक मिलते हैं तो स्लोप में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। जो dy/dx की वैल्यू निकली है वही आपको छापना है, कोई चेंज नहीं करना है। तो साइन अपान में क्या हुआ, कॉस। ठीक है, अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट। अब पॉइंट क्या लेना है, पॉइंट ये लेना है। जब भी आपको पैरामेट्रिक मिलते हैं इक्वेशन, तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करो या टेंजेंट की, तो x और y की जो वैल्यू होती हैं वही यूज की जाती हैं। तो ठीक है, हम लिखते हैं a t प्लस का साइन टी, फिर कामा करके यहीं पे लिखते हैं या फिर यहाँ पे लिखते हैं a 1 माइनस का कॉस टी। ठीक है, चलो भाई अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसको हम रफ करेंगे। नोट करते रहो, क्या करते रहो, नोट करते रहो। फार्मूला लगाओ, फार्मूला तो याद होगा ना, y माइनस का y1 इक्वल में m इंटू में x माइनस x1। ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा। स्लोप आपको पता है, तो y माइनस ये रखो y1 ये है, तो a 1 माइनस का cos t इक्वल में m है मेरे पास साइन अपान में कॉस, x माइनस x1 क्या है, ये है a और t प्लस का साइन t। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि माइनस दिख रहा है, कैलकुलेशन यहाँ पे यूज हो जाएगी। 1 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन यूज करेंगे जो हमने आपको बताई थी फिक्स। 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो पहले 1 को कैंसिल करो, तो y माइनस a। तो यहाँ पे बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, मतलब माइनस है तो साइन में लगाना है फार्मूला। तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर t अपान 2। ठीक है, और इक्वल में लिख लो साइन t के अपान 2 अपान में कॉस t के अपान 2। यहाँ पर क्या होगा, x माइनस a t प्लस, अब ये बोलेगा, जैसे इसका एंगल आपने हाफ किया तो ये बोलेगा कॉस किससे बोलेगा, अपने भाई से। जैसे यहाँ पे कॉस है अपने भाई से, ये भाई है, एक दूसरे के भाई है, तो इसने अगर एंगल हाफ किया तो कहता है आप भी करिए। ये कॉस ने इससे बोला कि अगर मैंने एंगल हाफ किया है तो आप भी करिए, तो ये भी करेगा यहाँ पे एंगल हाफ। करो भाई, 2 साइन t अपान 2 इंटू में कॉस t अपान 2, एंगल हाफ करेगा। ठीक है, तो ये 1 से 1 कट गया, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आएगा, 2a साइन स्क्वायर t अपान 2 इक्वल में साइन t के अपान 2 अपान में कॉस t के अपान 2। यहाँ पे a का इंटू कर लो, क्या कर लो, a का इंटू कर लो, तो x माइनस का at माइनस प्लस माइनस 2a साइन t अपान 2 इंटू में कॉस t अपान 2। ठीक है, अब क्रॉस इंटू करेंगे, इसका इसमें और उसका उसमें। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे y माइनस का 2a साइन स्क्वायर t अपान 2 इक्वल, साइन का अगर इंटू करो तो क्या मिलेगा, मतलब ये कॉस का होगा ना, y कॉस t अपान 2, इसका इसमें होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस t अपान 2 इक्वल में साइन का कर दो, तो x साइन t अपान 2 माइनस इसका इसमें करेंगे ना, 2a साइन स्क्वायर t अपान 2 इंटू में कॉस t अपान 2। अब ये माइनस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, अब जो बचा उसे लिखो, और एक पद बचेगा यहाँ पे, ये वाला और लिखो, इसका इसमें करेंगे at साइन, कहाँ लिख दें, पहले लिखेंगे इसको, एक टर्म बच गया, at साइन t अपान 2, इसका इसमें क्या तो ये लिख गया, इसका इसमें क्या तो ये,
इसका इसमें करेंगे तो 2a साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 इंटू में कॉस टी अपॉन 2, ये माइनस का ये भी माइनस का कैंसिल हो गया। अब x और y पास पास लिखना है, x का टर्म प्लस का ही रखना है, तो इसको उस साइड लेके जाऊं तो x साइन टी अपॉन 2, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल ये जो है इस साइड लाएंगे तो क्या मिलेगा ए टी साइन टी अपॉन 2, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो गया लिखा उस साइड, इसको उस साइड लेके गए तो माइनस का हो गया लिखा इस साइड। ये इक्वेशन निकला है टेंजेंट का। लेकिन बुक में आंसर कैसे दिया है वो बताते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से देखा जाए, यहाँ से तो कॉमन मिल रहा है साइन टी अपॉन 2, अगर यहाँ पे छोड़ दो पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर बुक से आंसर शीट मैच करना चाहते हो मैच करवाते हैं, पहले इसको हम रफ करेंगे फिर बुक में जो आंसर है ना उसको मैच करवाते हैं। आप लोग इतना नोट करो, पहले आप लोग क्या करो इतना नोट करो पहले। देखो यहाँ पे जैसे एक्स साइन टी अपॉन 2, इसको इस साइड लाएंगे ना तो ए टी साइन टी अपॉन 2 इक्वल में वाई कॉस टी अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, साइन ले लो, क्या ले लो साइन टी अपॉन 2 इक्वल में वाई कॉस टी अपॉन 2। अब वाई की वैल्यू निकाल लो, ये कॉस यहाँ पे डिवाइड दो 10 बना लो तो एक्स माइनस का ए टी साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है 10। ये आ गया आंसर, बुक में ऐसा दिया है। अगर आप यहाँ पे छोड़ते हो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। नोट कर लो इतना। अब बताते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो 4 है ना नॉर्मल के, ये एग्जाम्पल टेंजेंट के थे, अब नॉर्मल के बताते हैं। अब एग्जाम्पल हम नॉर्मल के बताते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल तो सिंपल ही होता है, चाहे किसी भी एक्सरसाइज की बात करो। यहाँ पे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट। सभी स्टूडेंट नोट कर लो, ये एग्जाम्पल है पहला 1 कामा ए, फिर क्या लिखा है टू द कर्व y के इक्वल टू प्लस का 3 x माइनस 1, ये है। चलो भाई सिंपल है, हमसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फार्मूला तो पता ही है आपको, y माइनस वाई वन इक्वल माइनस 1 अपॉन एम एक्स माइनस x1, ये फार्मूला लगेगा। तो x1 और y1 यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, ये हो गया। तो हमको स्लोप निकालना है, ये स्लोप निकालना है, उसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट ए की वैल्यू निकाल लो, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे बना है न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऐसे ए की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, इस कर्व से निकालोगे। तो क्या लिखोगे द गिवन कर्व, तो y के इक्वल क्या है 2 प्लस का 3 x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम a की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है 1 कामा a है, ये तो आपको x बताएगा और ये y बताएगा। चलो रखो भाई, तो y a हो गया और यहाँ पे 1 रखो तो 2 प्लस यहाँ पे 1 रखोगे ना तो 0 मिलेगा, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो पॉइंट हमको पता चल गया, x का 1 है और a की वैल्यू 2 रख दो। अब ठीक है, अब स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट का यूज करेंगे। पहले dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 प्लस का 3, 2 का 0 हो गया, 2 का क्या हो गया 0, x का 1 हो गया और कांस्टेंट का 0, तो क्या मिला 3। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 8, स्लोप ऑफ टेंजेंट 8। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो नॉर्मल लिखा है,
यहाँ तो नॉर्मल लिखा है, आप स्लोप निकाल लो टेंजेंट की। हमने आपको बताया क्वेश्चन में इक्वेशन चाहे टेंजेंट की पूछ ले चाहे नॉर्मल की पूछ ले, आपको टेंजेंट की ही स्लोप निकालना है। समझ गए? आपको टेंजेंट की ही स्लोप निकालना है, चाहे क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा हो चाहे टेंजेंट लिखा हो, तभी यहाँ पे हम टेंजेंट की स्लोप निकालना है। स्लोप एम के इक्वल डी वाई के अपॉन डी एक्स। रखो भाई, यहाँ पे तो है नहीं, वेरिएबल है नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे वेरिएबल होता तो इसका यूज होता, नहीं है तो ऐसे ही लिखो। अब ये फार्मूला लगा लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट कितना निकला था 1,2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,2 फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल -1/m x माइनस x1। तो ये x1 का काम करेगा और ये y1 का काम करेगा। ठीक है, रखो y माइनस 2 -1/m की वैल्यू देख लो, ये m रहा 3। ठीक है, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, क्रॉस इंटू कर दो, 3y माइनस का 6 इक्वल -1 का इंटू कर लो, तो x को इस साइड लाएंगे, x प्लस 3y इक्वल 1 प्लस का 6, इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो x प्लस 3y क्या मिला हमको, x प्लस का 3y इक्वल 7। ये आंसर शीट आ गई, 617 हो गया। नोट करो भाई। अब हम इंक डालते हैं, फिर जो 3 एग्जाम्पल है ना उनको करवाएंगे। चलो भाई, इंक तो पड़ गए, अब आगे बढ़ाते हैं क्लास को। लाइक कर दो, अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है सभी स्टूडेंट, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल सेकंड की, तो तब तक आप लोग क्या करो, सॉल्व करो। अगर आपके पास यही बुक है जो हम चला रहे हैं और नहीं है तो हम लिख देंगे और आप लोग करना सॉल्व भाई। ठीक है, लिखेंगे, मज़ा आने वाला है भाई, गर्दा उड़ रहा है 1 बाय 1 एग्जाम्पल का बताया गया है। सेकंड यहाँ पर लिखा है इफ़ द नॉर्मल, लिख लो आप लोग, इफ़ द नॉर्मल टू द कर्व, इफ द नॉर्मल टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस की y की पावर 2/3 इक्वल में a की पावर 2/3। फिर लिखा है मैक्स एन एंगल फाई विद द x एक्सिस, फिर लिखा सो दैट इट्स इक्वेशन प्रूव करना है। तो लिख लो भाई, इक्वेशन जो है y cos फाई फिर माइनस का x sin फाई, ये प्रूव करना है इक्वल में a cos 2 फाई। ठीक है, समझाते हैं कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखा है जो नॉर्मल है मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं, निकालेंगे इस कर्व का, वो ये है, जो नॉर्मल निकालेंगे ना इस कर्व का, वो ये प्रूव करना है। और बताया है जो नॉर्मल होगा ना, मैक्स एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस, एंगल फाई बनाएगा। ठीक है, तो फार्मूला तो आपको पता ही है, एम इक्वल टेन थीटा, उसका यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, जैसे एम इक्वल हमें टेन फाई यूज़ कर लेना है। उसने बोला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हमने आपको बताया था, बेसिक जब पढ़ाया था तो हमने आपको यही बताया था कि ये वाला आपको एंगल लेना है।
तो वही यहाँ पे बोला है विद द एक्स एक्सिस एंगल फाई। तो यहाँ पे फाई है तो एम इक्वल टेन फाई, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, ये टेंजेंट के लिए होता है। ये क्या होता है? टेंजेंट के लिए। और नॉर्मल के लिए बताओ, नॉर्मल के लिए कर्व की स्लोप -1/m लिखी जाती है। तो -1/m इक्वल 10 फाई, ये लगेगा फार्मूला ये। तो आपको स्लोप निकालना है पहले। क्या निकालना? स्लोप इस कर्व की। तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, द गिवन कर्व लिख लो पहले। द गिवन कर्व सभी बच्चे लिखें, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है और ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। हम लिख देते हैं गोरखपुर, और यहाँ पे लिखा है सिद्धार्थ 2017। मतलब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आया था 2016 में, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो है 2017 में। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो सभी क्या करो, इसको समझो। इक्वल a⁴ अब बताओ यहाँ पे पॉइंट है, देख लो पॉइंट है कहीं? नहीं है। तो जब ना हो पॉइंट तो और करके x को x1 से y को y1 से लिखना है। लिख लो 2/3 इक्वल a⁴ इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, इसका यूज होगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x के। तो 2/3 में 1 पावर लेस कर लो, यहाँ पे पावर आगे कर लो और 1 पावर लेस कर लो, और y का अगेन करेंगे तो इतना मिलेगा। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें dy/dx की वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो 2/3 y पे कितनी मिलेगी? -1/3 मिलेगी। सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो dy/dx के इक्वल देख लो -2/3 x की पावर सिंप्लीफाई करो तो -1/3, ये कैंसिल हो गया। तो dy के अपॉन dx की वैल्यू अगर देखें तो x की पावर -1/3 अपॉन में ये आ जाएगा, y पे इतना मिलेगा। अब पावर को प्लस अगर बनाते हैं, पावर को प्लस बनाते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। ठीक है, तो उसको हम रफ करेंगे। तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dy के अपॉन में dx इक्वल पावर प्लस बना लो, तो y पे 1/3 और x पे 1/3। ठीक है, अब स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 बताया था। अगर नॉर्मल लिखा है या फिर टेंजेंट, आपको स्लोप टेंजेंट की ही निकालना है, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो स्लोप m के इक्वल dy के अपॉन dx, पॉइंट यूज कर लो x1, y1। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर बात करेंगे, वैल्यू रख लो y1 1/3 और x1 पे 1/3, ये हम पता चल गया। अब बोला है मैक्स एन एंगल फाई, तो पता है नॉर्मल लिखा है तो -1/m इक्वल 10 फाई लेना है। टेंजेंट लिखा होता तो m इक्वल 10 फाई लेते। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, अब आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? we know that -1/m इक्वल में 10 फाई। अब m की वैल्यू रख लो, ये m है, -y1 पे 1/3 और x1 पे 1/3 इक्वल में 10 फाई। इसे ऊपर ले लो और ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, और y1 का क्रॉस इंटू कर दो। तो x1 पे इतना इक्वल में y1 की पावर 1/3 इंटू में 10 फाई। तो यहाँ पर हमें x1 की वैल्यू निकालना है, तो 1/3 उस साइड देंगे ना। तो देख लो y1 पे 1/3 इंटू में 10 फाई, होल पावर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि पावर का रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम। तो अब पावर इसे देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, नीचे 3 ऊपर 3, इसे देंगे तो 10³ फाई
बनेगा। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखो, इसके आगे देखो, तो x1 इक्वल y1 10 q5, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो, क्योंकि फर्स्ट डाला था पहले। ठीक है, अब ये वैल्यू किस में रखना है, हमने बताया था जो इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखा था कर्व को और करके, x को x1 से और y को y1 से, उसका यूज होगा, हमने आपको बताया। अब यूज करेंगे, तो ये वैल्यू डालते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन था x1 पे 2/3 और प्लस y1 पे 2/3 इक्वल में a इतना। अब डालेंगे यहाँ पे वैल्यू y1 10 q5, तो 2/3 प्लस y1 पे 2/3 इक्वल में a की इतनी। ठीक है, अब देखो पावर इसे देंगे तो ये मैच हो जाएगा, टर्म कॉमन ले लें, कॉमन ले लो तो y1 पे 2/3, ठीक है, कॉमन ले लिया, y1 पे 2/3, यहाँ पर पावर डालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर में पावर का इंटू होता है, नीचे 3 है और ऊपर 3 कट गया ना, तो 10 स्क्वायर 5 प्लस का 1 इक्वल में a की पावर 2/3 मिला, a की पावर 2/3 मिला। अब बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो y1 पे 2/3 और यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर 5 इक्वल में a पे 2/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेक स्क्वायर जो थीटा होता है 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला है। तो 5 अगर है तो 5 चला लो, मतलब 5 है तो 5 चला लो, इधर भी इधर भी। ठीक है, अब यहाँ से हमें y1 की वैल्यू पता चल जाएगी, कैसे देखो, इसको उस साइड भेजेंगे, आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y1 पे 2/3, ठीक है, इक्वल में a पे 2/3, ये नीचे भेजेंगे, सेक का इनवर्स करके लिखना है, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस होता है। अब ये पावर दे दो, तो a पे 2/3, a पे 2/3 और कॉस स्क्वायर 5 होल पावर 3/2 होगी। पावर में क्या होता है, रेसिप्रोकल, अगर ट्रांसफर करते हो तो इसे पावर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाए, नीचे 3 ऊपर 3 कैंसिल, नीचे 2 ऊपर 2 कैंसिल, इसे देंगे तो कितना मिलेगा, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस q5 मिल जाएगा, तो y1 मिल गया। अब y1 की वैल्यू इसमें डाल दो तो x1 की निकल आएगी, तो y इक्वेशन सेकेंड, तो x1 इक्वल y1 a cos q, क्या है, a cos q5, अब यहाँ पे क्या है 10 q5, ये साइन अपन कॉस में चेंज कर लो, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन q5 के अपान में कॉस q5, ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, a साइन q5, तो हमको पॉइंट पता चल गए, पॉइंट पता चल गए। अब नॉर्मल का इक्वेशन पता चल जाएगा, ठीक है, इसको हम रफ करेंगे, इसको हम रफ करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको लिखना है और ये आंसर निकालना है, ये जो दिख रहा है ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, अब x की वैल्यू पहले लिख लो, a साइन q5 कामा a cos q5, a साइन q5 और cos q5 लिखो। अब फार्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल -1/m x माइनस x1। अब वैल्यू डाल दो, ये x1 है और ये क्या है, y1 है, ठीक है, अब डालो वैल्यू, तो y माइनस a cos q5, अब ये बताओ -1/m इक्वल 10 थीटा, 10 फाई लिखा था ना, मतलब पूरी वैल्यू रख लो, क्योंकि यहाँ पे बोला है मैक्स एंड एंगल फाई, तो -1/m इक्वल 10 फाई यहाँ पे रख लो, तो x माइनस x1 की वैल्यू, यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन में गिवन है, स्लोप निकालना नहीं पड़ी दोबारा,
मतलब अगर चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे कर्व है मेरे पास, ये कर्व है, ये कर्व, इसका डिफरेंशिएट तो हो ही चुका है। इस पॉइंट से निकाल लो स्लोप एम। जब स्लोप एम निकालोगे तो वहां से -1/m एम करोगे तो इतनी मिलेगी। तो एक्स्ट्रा काम है, वो क्या है? एक्स्ट्रा काम है, डायरेक्ट लिख दो। नहीं तो कर्व से अगर स्लोप निकालोगे इस पॉइंट से तो टाइम नहीं लगेगा, 2-3 तो मिनट चले ही जाएंगे। तो आप वैल्यू यूज कर लो डायरेक्ट, समझ गए? कर्व की स्लोप निकालोगे इतनी ही मिलेगी, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि अगर इक्वेशन नॉर्मल का निकाल लो या फिर टेंजेंट का, तो टेन नहीं होना चाहिए, साइन अपान कॉस होना चाहिए, ये बताया था। तो यहाँ पे साइन अपान कॉस चेंज करके आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो साइन फाई के अपान में कॉस फाई, तो एक्स माइनस का ए साइन क्यू फाई। अब क्रॉस इनटू कर दो इसका, इसमें वाई कॉस फाई माइनस का ए कॉस की पावर 3/4 हो गई, इक्वल एक्स साइन फाई माइनस इसका इसमें इंटू करेंगे ए साइन की पावर 4 हो गई, ठीक है। अब देखो पहले बाई का टर्म फिर एक्स का टर्म, इसको इस साइड लाएंगे तो ये दो टर्म मैच हो जाएंगे, ये वाला मैच करेंगे बाद में, ठीक है। नोट करो। अब आगे सॉल्व करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे y cos फाई, पहले लिखो y cos फाई, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का x साइन फाई हो जाएगा, और इक्वल में इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये पहले से माइनस का है तो a साइन की पावर 4 फाई। अब यहाँ से देखो, मतलब ये तो मैच हो गया, ये मैच करना है cos 2 फाई। तो बताते हैं कैसे। यहाँ पे जो लिखा है नोट करो है, चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब बताते हैं कैसे बनेगा cos 2 फाई। एक फार्मूला आपको याद होगा, देखो cos 2 थीटा के इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये अगर मिल जाए तो ये हम लिख देंगे। फाई है तो फाई में बनेगा, तो कैसे बनाओगे? देखो ए कॉमन ले लो और ये क्या लिख दो, होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर भी ऐसे लिखो, स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो एक दफ़ा हम क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं कॉस स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर फाई, एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं कॉस स्क्वायर फाई माइनस का साइन स्क्वायर फाई। हमने फार्मूला यूज़ किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये किसके इक्वल होता है? cos 2 थीटा के। लेकिन यहाँ पे फाई है तो आपको cos फाई लिख देना है, cos 2 फाई, तो a cos 2 फाई, ठीक है। नोट करो भाई, आंसर निकल आया, यही तो प्रूव करना था। तो y cos फाई माइनस का x साइन फाई, y cos फाई माइनस x साइन फाई इक्वल a cos 2 फाई। चलो इतना नोट करो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। कितने एग्जाम्पल रह गए? 2 रह गए, क्योंकि 2 हो चुके हैं, 2 और बचे हैं। तो अभी और थोड़ी सी क्लास चलेगी, पहले इसको हम रफ करेंगे फिर एग्जाम्पल 3 लिखेंगे। एग्जाम्पल 3 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो फटाफट आप लोग क्या करो, एग्जाम्पल 3 लिखो, सिंपल है, हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। यहाँ पे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल at any point x comma y of the curve
कर्व मेरे पास है x पे m है, a पे m है, प्लस y पे m है और b पे m है, इक्वल में क्या है 1 है। ये मेरठ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, मेरठ यूनिवर्सिटी में 2016 में। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे पॉइंट भी मिला है, देखो पॉइंट भी मिला है और इक्वेशन हमको टेंजेंट की फाइंड करना है, नॉर्मल की फाइंड करना है, तो स्लोप तो निकालना ही पड़ेगी। द गिवन कर्व लिख लो, क्या लिख लो, द गिवन कर्व। तो द गिवन कर्व है x पे m है, a पे m है, प्लस y पे m है और b पे m है, इक्वल 1। तो पॉइंट तो दिया गया है, तो इक्वेशन 5 डाल लो, इसका यूज होगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो m आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो, अपान में a की पावर m, यहाँ पे आ जाओ, इसका m आगे 1 पावर लेस कर लो, लेकिन y का अगेन होगा, y का क्या होगा, dy के अपॉन dx होगा, इक्वल कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, देख लो b पे m और इक्वल में पहले तो इसको लिखेंगे माइनस m, x पे m-1 अपॉन a पे m से m काट दो, क्रॉस इंटू करके निकाल लो dy/dx की वैल्यू, करो क्रॉस इंटू, ये b ऊपर जाएगा तो माइनस b पे m और x पे m-1 अपान में a पे m है और y पे m-1 है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ये मेरठ यूनिवर्सिटी में 2016 में आया था। स्लोप अब निकल जाएगी, तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, ये पॉइंट दिया गया है, एट एनी पॉइंट लिखा है, तो इसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो स्लोप m इक्वल dy के अपॉन dx। तो आपको पता है अगर ये पॉइंट x और y है ना, तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि dy/dx ही जो आंसर सीट निकाली वो वेरिएबल x और y में है। तो चेंज करोगे, जैसे x और y रखोगे तो वही तो मिलेगा, तो मिलेगा वही लिख लो, माइनस b पे m और x पे m-1 अपॉन a पे m और y पे m-1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फार्मूला लगाएंगे, इसको हम रफ करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x, y, एट x, y। तो x और y पे ही स्लोप और आपको इक्वेशन बताना है x और y पे ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है जैसे y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे x y दे दिया गया, मतलब इसकी वैल्यू ये दे दी गई x y, तो इसे चेंज कर लो, इनको क्या कर लो, चेंज कर लो, क्योंकि x1 y1 की वैल्यू ये x y में ही मिली है। जब भी आपको x y में x1 और y1 की वैल्यू मिल जाए तो इसे चेंज करके लिखना है, मतलब y है तो कैपिटल Y लिख दो, x है तो कैपिटल X लिख दो। तो कैपिटल Y माइनस का y1 इक्वल m, फिर कैपिटल X माइनस का x1। अब वैल्यू रखो, कैपिटल Y माइनस का y1 इक्वल m की वैल्यू वो रही, b पे m है और x पे m-1 है, अपान में a पे m है और y पे इतना है। ठीक है, और x माइनस x1 x है, y1 यहाँ से रखो y। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो जैसे अगर इसको देखें तो a जो है किसके पास है, x के पास है, b जो है किसके पास है, y के पास। तो a वाला टर्म x को देना है और b वाला टर्म y को देना है। तो देखो ये b है और इसमें y भी है, तो इधर देना है, और x वाला और a वाला इसे देना है। कैसे आगे कैलकुलेशन करोगे,
यहाँ से देख लो कर्व अगर इस टाइप से मिल जाए, समझ गए, तो ए किसके पास है और बी किसके पास है ये आपको देख लेना है। तो ए एक्स के पास है तो ए वाला टर्म एक्स को देना है, बी बाई के पास है तो बी का टर्म बाई को देना है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है आपको। अब देखो इसको देना है तो बाई पे m माइनस वन क्रॉस इंटू कर लो, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो y माइनस का y हो जाएगा इक्वल माइनस एक्स पे m माइनस वन है अपान में a पे m है, तो कैपिटल x माइनस का x, ठीक है। अब इंटू करेंगे तो कैपिटल Y इंटू में स्मॉल y m माइनस वन अपान में b पे m माइनस वन, b पे क्या है m है, m माइनस वन तो y और x पे है, ठीक है। माइनस इसका इसमें इंटू करेंगे तो वन पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसकी वन है, इसकी माइनस वन कैंसिल, m ही बचेगी, तो बाई पे m अपान में b पे m इक्वल इंटू करेंगे तो माइनस का x स्मॉल x की पावर इतनी अपान a पे m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x सेम टू सेम है। तो आपको पता है कि मल्टीपल में जब पावर प्लस करेंगे तो वन कैंसिल हो जाएगी अपान में a पे m। अब इसको इस साइड लाएंगे तो ये मैच हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन रख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं, तो देखो भाई अब क्या करना है आपको, आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इस साइड लाएंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो कैपिटल X और स्मॉल x, ठीक है, लिखो, और a पे m प्लस बाई पे m माइनस वन और b पे कितना है m, ये वाला लिख लिया, पहले इसको लिखा इस साइड लेके, ठीक है, फिर इसको लिखा प्लस करके, ओके। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो इक्वल x पे m है और a पे m है प्लस y पे m है और b पे m है, तो देख लो ये मिल गया, मिला तो वैल्यू डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट डाला था वहाँ से वन डाल दो, तो कैपिटल x इंटू में x की पावर इतनी अपान में a की पावर m, कैपिटल y इंटू वाई पे m माइनस वन और b की पावर m इक्वल में वन, y इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, किसका यूज किया, y इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया, ये पता चल गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब नॉर्मल का निकालेंगे, निकालो भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x गामा y, ठीक है, तो कैपिटल y माइनस का y1 इक्वल माइनस वन अपान m, तो कैपिटल x माइनस का x1, चलो वैल्यू रखो m की रखो, ये x1 ये है, y1 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर रफ करेंगे, नोट कर लो इतना, आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो, जल्दी करो नोट। देखो जैसे कैपिटल बाई है, हमने लिखा कैपिटल वाई, फिर बाई वन की वैल्यू बाई है, माइनस वन अपान एम की वैल्यू कहाँ से रखोगे, हम तो रफ कर चुके हैं, आप लोग देख के रख लेना, तो हम ये वाली रखते हैं, ये वाली तो पूरी पूरी है, बी पे m और x पे m माइनस वन अपान में a पे m है y की पावर m माइनस वन, ठीक है, ये हमने वैल्यू रख ली है, ये वैल्यू हमने किसकी रख ली है, m की, कैपिटल x माइनस का x1 की वैल्यू ये x रख ली यहाँ पे, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसकी आंसर शीट कैसे सेट करोगे, तो हमने बताया था कि a वाला टर्म x को देना है, b का टर्म y को देना है। पहले क्या करो, पहले इसे ऊपर ले लो, तो माइनस माइनस क्या काट दो, तो a पे m और y पे m माइनस वन अपान में b पे m और x पे m माइनस वन, x माइनस कैपिटल x फिर माइनस स्मॉल x। अब देखो जैसे y दिख रहा है, ये y का टर्म है तो y को ही देना है, ऊपर वाला नीचे दे दो, तो y माइनस का y के अपान में a पे m है और y इतना इक्वल इसे दे दो, कैपिटल x माइनस स्मॉल x अपान b पे m है और x पे m माइनस वन, ऐसे ही छोड़ दो, इसके आगे ना सॉल्व करो, इसके आगे ना सॉल्व करो,
इतना ही छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं घटेगा। अब एग्जाम्पल 4 है, लास्ट एग्जाम्पल है, उसको करवाते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। पहले हम रफ करते हैं, फिर बताते हैं। एग्जाम्पल 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। आप लोग क्या करो बताओ, लिखो एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, चलो भाई एग्जाम्पल 4 लिखते हैं, लास्ट है। यहाँ पे बोला गया इफ Lx प्लस का My इक्वल में 1 इज नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax। फिर लिखा है आगे प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ALQ प्लस का 2AL m स्क्वायर इक्वल में m स्क्वायर। ये आया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2012 में, ये पूछा गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2012 में। ठीक है, करवाते हैं सॉल्व, तो समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ये जो है Lx प्लस My, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है किसकी, इस पैराबोला की है। और ये जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, मतलब कहा है ये जो नॉर्मल है इस कर्व की है, तब आपको ये प्रूव कर देना है। तो अभी इससे पहले हमने सॉल्व किया था x cos थीटा प्लस y sin थीटा वाला, वैसे ही करना है। कौन सा है, एग्जाम्पल 3, मतलब टेंजेंट के जो 4 एग्जाम्पल थे ना उसमें, तो वहाँ पे लिखा था x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल p, टचीज लिखा था। तो हमने क्या किया था, अपने पास से एक टेंजेंट निकाली थी, एक टेंजेंट दी थी, तो कंपेयर कर लिया था। तो ऐसे ही यहाँ पे करना है, मतलब एक नॉर्मल आपको दे दी गई है इस कर्व की, एक अपने पास से आप लोग निकालोगे, एक अपने पास से निकालोगे, तब उसके बाद कंपेयर करके ये प्रूव कर देंगे, ऐसा करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, सॉल्व द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व। अगर कर्व की बात करें तो y स्क्वायर इक्वल 4ax, पॉइंट नहीं दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट दिया गया नहीं, तो और करके कर्व को x x1 से लिखना है और y को y1 से लिखना है। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, अब डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि हमें पता है एक हमें नॉर्मल निकालना है, फार्मूला देख लो, -1/m x माइनस x1, ये फार्मूला हमको लगाना है। तो ये x1 और y1 तो हमने पॉइंट लेके ही लिखा है, हमको m चाहिए, तो m कैसे मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करोगे ना, dy/dx चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy/dx इक्वल 4 है। अब ये काट लो, तो dy के अपॉन में dx इक्वल 2a के अपॉन y। अब स्लोप निकाल लो, टेंजेंट की ही निकालना है, बताया था क्वेश्चन में अगर टेंजेंट लिखा हो या नॉर्मल, आपको स्लोप टेंजेंट की ही निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो स्लोप m इक्वल dy/dx, तो x1 कामा y1 कितना मिलेगा, 2a के अपॉन में y1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कामा y1। ठीक है, तो y माइनस y1 इक्वल -1/m x माइनस x1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केवल और केवल स्लोप रख लो ये, तो 2a/y1, तो y माइनस y1 इक्वल -1/2a/y1, तो x माइनस x1, इसे ऊपर ले लो, तो y माइनस y1 इक्वल माइनस का y1/2a और x माइनस x1 क्रॉस इनटू करके, जैसा ये है नॉर्मल
ऐसे निकालना है। ये गिवन है, 2 टर्म इस साइड है, 1 टर्म उस साइड है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बनाना है, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। तो 2a का इंटू कर दो, 2ay माइनस का 2ay1 इक्वल में x(y1) माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया x1(y1), इसको इस साइड लाएंगे। चलो इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले x का टर्म लिखो, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है, तो इसको इस साइड लाएंगे, तो x का टर्म लिख गया। फिर y का टर्म, तो y का टर्म ये है, तो y का टर्म प्लस का, और इक्वल में क्या है, 1 है, तो ठीक है, इक्वल में ये रहेगा और इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो x1(y1) और प्लस का 2a(y1). ठीक है, अब ये जो नॉर्मल निकला है इस कर्व का, और पहले से नॉर्मल दिया है, कंपेयर करना है, तो यहाँ पे लिखो इफ lx प्लस का m/(=1) इज नॉर्मल टू द पैराबोला, ये नॉर्मल टू द पैराबोला, इस पैराबोला का ये नॉर्मल है, जो हमने निकाला है वो भी नॉर्मल है। अब कंपेयर करना कैसे, सेम टू सेम है, जैसे यहाँ से आपने y1 उठाया, अपान में यल उठा लो, मतलब जो सेम होता ना उसको नहीं लिखा जाता, जो चेंज होता ना उसको लिखा जाता है। तो इक्वल में यहाँ पे y मैच हो गया, तो 2a उठा लो, हमने क्या उठा लिया, 2a उठा लिया। अब यहाँ से m उठा लो और इक्वल में इसे उठा लो, तो x1(y1) प्लस का 2a(y1) अपान में ये 1 रहेगा। इतना क्लियर हुआ। अब 2 टर्म लेना है, मतलब x1 और y1 निकालना है आपको, क्योंकि इक्वेशन जो फर्स्ट हमने बनाया था, बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं। जैसे इक्वेशन जो फर्स्ट हमने x को x1 से y को y1 से लिखा था, तो y1 का स्क्वायर इक्वल 4ax1, तो x1 और y1 की वैल्यू निकाल लो, मतलब यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे रख दो, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो कैसे, अगर हम 2 टर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, ये वाले, तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकल आएगी, तो y1 की वैल्यू जो निकालोगे उसमें x1 ना हो, मतलब x1 और y1 वैल्यू निकालो, कांस्टेंट ही निकालो। तो टेक इन फर्स्ट 2 टर्म, यहाँ पे क्या लिख दो, टेक इन फर्स्ट 2 टर्म। अगर हम फर्स्ट 2 टर्म लेते हैं, y1 अपान में यल है, इक्वल में 2a/m है, तो y1 निकाल लो, यल का क्रॉस इंटू कर दो, तो 2a के अपान m, तो ये y1 निकल आया। अब हमको x1 चाहिए, अब लास्ट के 2 टर्म ले लो, यहाँ से y1 की वैल्यू रख देंगे ये वाली, तो x1 की वैल्यू कांस्टेंट में निकल आएगी। तो यहाँ पे लिखना है टेक इन लास्ट 2 टर्म, तो 2a के अपान m है, ठीक है, लास्ट 2 टर्म लेना है, तो x1(y1) प्लस 2a(y1), तो कॉमन ले लो y1, क्या मिल जाएगा, y1 कॉमन मिल जाएगा, 2a/m, तो x1 प्लस का 2a और y1, अब y1 की वैल्यू रख दो ये वाली, ठीक है, नोट करो, इसको हम रफ करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं, नोट करते रहो। अब देखो, तो 2a के अपान m ऐसे ही लिखो, इक्वल में x1 प्लस का 2a, y1 की वैल्यू ये डाल दो, तो 2al के अपान m। अब इसको यहाँ पे देना है, तो m से m काट लो और 2a से 2a काट लो, तो 1/l, मतलब 1 यहाँ से मिलेगा और l का डिवाइड लगा दो, तो x1 प्लस का 2a, x1 की वैल्यू कांस्टेंट में निकलेगी, तो 2a को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या निकली, तो 1 माइनस का 2al, मतलब l एलसीएम ले लो ना, 2al, ठीक है। अब x1 और ये y1 जो निकला है ये इसमें रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको लेना है।
तो देख लो भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो y1² क्या था, थोड़ा इस साइड से लिखेंगे क्योंकि उस साइड हमें अगर स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तो मिल ही जाएगा। तो y1² = 4ax1। तो y1 की वैल्यू यही है, तो 2al के अपॉन m होल पावर कितनी है 2। अब इक्वल में देख लो 4a, x1 की वैल्यू देख लो ये वाली 1 - 2al, 1 - 2al के अपॉन al, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है आपको, और ये आंसर है यही निकालना है। इसको हम रफ करते हैं। अब देखो इसके आगे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और a² l² के अपॉन में m² इक्वल में 4a 1 माइनस का 2al अपॉन में l। कट्टा पिट्टी कर लो, ये 4a कट गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो l का इसमें इंटू कर दो, l का इसमें इंटू कर दो, ठीक है। तो a l² है तो l क्यों आ गया, तो एक टर्म मैच होगा ये वाला, m का इंटू कर दो, तो m² 1 माइनस का 2al। अब आपको सेट करना है, ये तो मिल ही गया है, तो al क्यों ऐसे ही रखो, m² का इंटू कर दो, तो m² माइनस का 2al m²। इसको इस साइड लाओ, इस वाले को इस साइड लाएंगे तो ये दो टर्म मैच हो जाएंगे, और इक्वल में m² भी मैच हो जाएगा। तो al³ प्लस का 2al m² इक्वल में m²। देखो आंसर शीट मैच हो गई। देखो भाई आंसर शीट मैच हुई या नहीं, al³ प्लस का 2al m² इक्वल में m², ठीक है, मैच हो गई। एग्जाम्पल 4 और 4 8 कंप्लीट करवाए हैं, आगे के एग्जाम्पल अगली क्लास में लाएंगे, इसी के एग्जाम्पल और हैं। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।